Welcome to Self Study by Akshita Tyagi. Enjoy the video and don't forget to like, share, and subscribe my channel. This is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 1 Development Economics Class 10th. और ये एक तरीके से एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं. अगर आपको इसकी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. So I thought that this is not a lengthy chapter, so I think that I would cover this chapter's most important points in this video. So let's start. Okay, now see, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज़ का बढ़ना, ठीक है. बेसिकली किसी भी चीज़ में सुधार आना, ठीक है. अब देखो, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, राइट. अब देखो, अगर मैं बात करूं, अभी भी इंडिया के कई रीजन्स में होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा डिग्निटी दी जाती है, बॉयज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. बट गर्ल्स को अभी भी कई जगहों पर ऐसा नहीं मिलता. प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिलती, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, प्रॉपर डिग्निटी नहीं मिलती, राइट. तो अगर हम ऐसे ही एक विलेज की बात करें जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को अभी भी अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तो वहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें उस सिस्टर की, तो उस सिस्टर के लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, डिग्निटी मिले, उतनी ही रिस्पेक्ट मिले जितने उसके भाई को मिलती है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले जितने उसके भाई को मिलती है, ठीक है. वहीं अगर हम बात करें उसके भाई की, तो उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा. अगर ये डेवलपमेंट हो गई है तो उसके ऊपर तो उसको थोड़ी लगेगा कि हाँ ये डेवलपमेंट है. उसके लिए तो डेवलपमेंट का गोल कुछ और होगा. तो इसीलिए सब के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है. So the first line states this only: different persons have different developmental goals. Okay, so this statement is very important, that different peoples have different developmental goals. If we talk about the next statement, which is what may be development for one may not be development for other. हो सकता है जो डेवलपमेंट एक के लिए है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो. जैसे कि मैंने अभी कहा, उसके लिए, उस गर्ल के लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन उसके ब्रदर के लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है ना. इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव, इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव. दिस लाइन इज अबाउट थिंकिंग. हमें इसमें सोचना होगा कि किसी के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है ना. तो इसके लिए हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं. ओके, हाउ इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. वो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा. सपोज देयर इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. सो व्हाट वुड बी डेवलपमेंट फॉर हिम. एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा. टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली वो ये विश करेगा, उसके लिए डेवलपमेंट यही होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसे क्या चाहिए होंगे, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने होंगे, और यही होगा उसके लिए डेवलपमेंट. ओके, बट अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डैम्स, तो वहाँ पर किसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, ट्राइबल्स की, राइट. उनसे तो उनका घर ही छिन जाएगा, तो उनकी तो लाइव्स ही डिस्टर्ब हो जाएंगी. तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट ऊपर यूज़ की थी कि इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव. हो सकता है मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ओके, नाउ द थिंग कम्स कि क्या अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा इनकम कमाती है, लार्ज इनकम कमाती है, और दूसरी कंट्री कम इनकम करती है, तो दोनों क्या इससे ये जज हो जाएगा कि विच कंट्री इज़ डेवलप्ड एंड विच इज़ नॉट डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट. ओके, तो कैसे, अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे. सो बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Only large income cannot considered as development. There are some important non-material things. Okay, there are some non-material things that everyone needs to sustain in life. Now what is
नॉन मटीरियल थिंग्स। नॉन मटीरियल थिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली जो वो चीज़ें जो मनी से रिलेटेड नहीं होती, जो हम मनी से नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो हमें नॉन मटीरियल थिंग्स की भी ज़रूरत होती है। अब जैसे कि कौन कौन सी हैं वो नॉन मटीरियल थिंग्स जो कि हमें अपनी लाइफ में सस्टेन करने के लिए चाहिए? सो बेसिकली दीज आर द नॉन मटीरियल थिंग्स: इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। अगर मैं एक सिटीज़न हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पूरी फ्रीडम हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो और मेरे को एक सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिले, राइट। अगर मेरे पास ये सब नहीं होगा लेकिन मनी बहुत है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा मनी है लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, मेरे पास इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं है, मेरे सामने वाले को ही इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहीं मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली आई वुड फील ऑफेंडेड एंड आई वुड नॉट सस्टेन माई लाइफ as simply as if I have less money but I have these non-material things, ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा इजी कौन सा होगा? मेरे पास कम पैसे हैं लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बात की गई है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास पैसा है लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है तो मैं कैसे सस्टेन करूँगी अपनी लाइफ में, राइट। तो इसीलिए इट विल बी रॉन्ग to conclude that what cannot be measured is not important. The important point, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. That is not true. Okay, now let's move further. बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की. तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली वो डेवलपमेंट जो कि एक कंट्री के लिए किया जाता है, ठीक है. अब उसमें उसका मतलब होता क्या है? Thinking of a variety of questions and then coming at a decision for development such as, ठीक है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं और फिर एक डिसीजन पर आते हैं. ओके, अब कैसे? जैसे कि हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए. पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी फेयर और जस्ट पाथ फॉर ऑल? कौन सा वो डिसीजन होगा जो कि फेयर होगा और सबके लिए बराबर होगा, ठीक है. दूसरी चीज़, जो मैं आइडिया अपने दिमाग में ला रही हूँ वो कितने लोगों को बेनिफिट करेगा? ज़्यादा लोगों को या सिर्फ बहुत कुछ गिने चुने लोगों को? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब हम सोचते हैं और उन पर वर्क करते हैं तो उसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट. ओके, नाउ हाउ डिफरेंट कंट्रीज़ आर कंपेयर्ड. अब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं? यस, मैंने कहा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पर कैसे कह सकती हूँ मैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है? यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. कैसे कहा मैंने कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है. जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. तो मैंने ये चीज़ें कैसे कही, कैसे वो चीज़ें कंपेयर हुई, अब हम ये पढ़ेंगे. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Okay? अब अगर हमें कंट्रीज़ को, बेसिकली कंट्रीज़ को अगर हमें कंपेयर करना है तो उनकी जो इनकम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स में आती है. किस पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स में आती है. कंट्रीज़ विद हायर इनकम are more developed than countries with lower income. देखो, कुछ इनकम से इसीलिए ये मैच होता है क्योंकि अगर एक कंट्री की हायर इनकम होगी तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा. वहीं पे ही अगर किसी कंट्री की कम इनकम होगी तो वो डेवलपमेंट थोड़ा धीरे कर पाएगा. तो इससे थोड़ा सा ये मिलकर बनती है चीज़ कि इनकम ऑलवेज मैटर्स. ओके, अब अगर हम बात करें कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़, तो ये अगर हम करें कि टोटल इनकम, तो अब हम क्या करेंगे? कंट्रीज़, क्योंकि भाई देखो, अगर हम बोलें कि टोटल इनकम, हमें पर पर्सन की टोटल इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम निकाल कर उसे ऐड कर दें, तो ये कोई गुड आइडिया नहीं होगा. अब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भाई हर एक कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है. ऐसा नहीं है कि इक्वल पॉपुलेशन है हर कंट्री में, ठीक है. तो हमें एक एवरेज इनकम का पता नहीं लगेगा. तो इसीलिए एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने बनाया पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? इट्स बेसिकली द अदर नेम फॉर एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री. ओके, अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अभी हमारा टर्म 1 का MCQ बेस्ड पेपर आएगा तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है. बेसिकली पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम. सो यू कैन ईजीली टिक द ऑप्शन इन विच इट इज़ रिटन दैट
average income is known as per capita income. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम हेयर, लाइक अगर हम यहाँ पर ही देखें कि पर कैपिटा इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो कैसे की जाती है, people divided by the total population, sorry, this is actually starts from here, total income of people divided by the total population. तो हम इसी तरीके से अपनी पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ में ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि कहाँ से आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है कि हाउ द पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड. सो पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय द इनकम ऑफ पीपल एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है. ना अब अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ मानी जाती हैं रिच कंट्रीज़, तो वो कंट्रीज़ अगर हम बात करें 2016 के डेटा की, तो उसमें क्या होता है, $12236 पर एनम की जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है जिस कंट्री की, या फिर उससे ज़्यादा, उसे हम रिच कंट्री कहते हैं. वहीं पर जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $1005 तक होती है पर एनम, उन्हें लो या फिर उनसे लो उन्हें कहा जाता है पुअर कंट्री. बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक लो मिडल कंट्री है क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम है $1840. ओके, तो ये लो मिडल क्यों कही गई, क्योंकि देखो 1005 वाली हैं लो कंट्रीज़ या फिर पुअर कंट्रीज़, ठीक है, और 12236 वाली हैं रिच कंट्रीज़. तो इंडिया इनके बीच में लाया कर रही है, मिडल में है, तो इसीलिए लो मिडल, लो के थोड़ा पास, इसलिए यहाँ पे लो यूज़ किया गया. सो लो मिडल कंट्रीज़. अब इसका थ्रोबैक क्या हुआ पर कैपिटा इनकम का, while average income और per capita income is useful for comparison, it does not tell us how the income is distributed among people. यहाँ पर क्या बात की गई है, चलो हमें पता लग गया एवरेज इनकम इस कंट्री की इतनी है, लेकिन वहीं पर ही अगर हम बात करें, सपोज एक कंट्री है ए और एक है बी. ए कंट्री में जस्ट सपोज कि 5 पीपल हैं और बी कंट्री में 10 पीपल हैं, दोनों की पर कैपिटा इनकम इज़ 50,000 एंड 50,000. ओके, पता लग गया, लेकिन वहाँ 5 है, वहाँ 10 है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. हो सकता है कोई 10,000 कमा रहा हो, कोई 5,000 कमा रहा हो, कोई 20,000 कमा रहा हो, तो हमें ये नहीं पता लगा ना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं लगेगा तो ये पता नहीं लगेगा कि एक कंट्री में कितने रिच पीपल हैं, कितने पुअर पीपल हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, राइट. सो ये था एक थ्रोबैक पर कैपिटा इनकम का. Why only per capita income could not suggest as developed or least developed country or state? क्यों पर कैपिटा इनकम नहीं बता सकती? The reason is simple. अगर हम बात करें केरला और केरला और हरियाणा की, तो केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो है ₹155,516 और हरियाणा की है ₹162,034. तो इस हिसाब से हमें मान लेना चाहिए कि हरियाणा इज़ मोर डेवलप्ड. सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक हियर, देयर इज़ नॉट पंजाब, इट इज़ दिस इज़ केरला, नॉट पंजाब. सो इस हिसाब से हमें मान लेना चाहिए दैट हरियाणा इज़ मोर डेवलप्ड. बट नो, इट्स नॉट ट्रू बिकॉज अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्स. अगर हम बात करें इन्फेंट मोरेलिटी रेट, व्हाट इज़ इन्फेंट मोरेलिटी रेट? वैसे इन्फेंट मोरेलिटी क्या होता है? इन्फेंट मोरेलिटी होता है कि कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई है, ठीक है, और उसी का ही जब हम रेट निकाल देते हैं तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोरेलिटी रेट, ठीक है. अब हरियाणा में इन्फेंट मोरेलिटी रेट कितना है? 36. वहीं पर ही केरला में 12 है. इसका मतलब हरियाणा में ज़्यादा इन्फेंट्स की डेथ हो रही है, वहीं पे केरला की कम हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि केरला का हेल्थ सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हरियाणा से. दूसरा फैक्टर लिटरेसी रेट, कितने लोग लिटरेट हैं? हरियाणा में सिर्फ 82% लोग लिटरेट हैं, वहीं पर ही केरला में 94% लोग लिटरेट हैं. जितने लोग लिटरेट उतना ज़्यादा डेवलपमेंट. दैट मीन्स केरला इज़ मोर डेवलप्ड देन हरियाणा.
तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ये जज नहीं कर सकते दैट विच कंट्री और विच स्टेट इज़ मोर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड. ओके, नाउ okay, money in your pocket cannot buy all goods and services that you need to live. जो हमारी पॉकेट में मनी है वो हर चीज़ बाय नहीं कर सकता जो कि हमें चाहिए जीने के लिए. ठीक है. Okay, so we have reached the last topics of this chapter. BMI. What is BMI? It is basically body mass index. ठीक है. बॉडी मैस इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली डिवाइडिंग वेट इन केजी बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर. ठीक है. बात करें किस तरीके से हम इसको निकालेंगे. अगर हमें बोला जाए कि BMI निकालो, तो आपका जो वेट है उसे केजी उसकी यूनिट होनी चाहिए. और यहाँ पर अपना वेट लिखिए और अपॉन आपका यहाँ पर मीटर्स में आपकी हाइट होगी और यहाँ पर अपनी हाइट लिखिए. इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. डिवाइड कर दीजिए तो आपका BMI निकल जाएगा. ओके. व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम थोड़ा सा पहले भी फेमिलियर हैं क्योंकि हमने ये टर्म ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ी हुई है. ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच environment is not harmed. The main point, environment is not harmed and it can be used by our future generation as well. ये नहीं कि हमने अपने लिए ही बनाया, हमारे सामने ही वो बिगड़ गया, हमारी फ्यूचर जनरेशन उसे यूज़ भी नहीं कर पाई. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली यही होता है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं कर रहे हैं और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए. So I think the most important points are covered in this video. If you have any query, please tell me in the comment section. And if you want more chapters, please tell me. And till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you.